हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस कनवाड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सुमित सिंह फिर से नई वीडियो के साथ में राजस्थान का भूगोल हमारा चल रहा था और राजस्थान भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे थे भी भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमारा टॉपिक था भी भौतिक प्रदेश को हमने क्या है मरुस्थल के अंदर पढ़ रहे थे। मरुस्थल को हमने क्या है दो भागों के अंदर बांटा था। मरुस्थल को कितने भागों में हमने डिवाइडेशन कर दिया मरुस्थल को, जैसे जिस प्रकार से देखना कि एक बार मैं इसका थोड़ा सा राजस्थान का मैप बना देता हूँ। ये मान के चलो कि आपका राजस्थान का मैप है। हमने क्या है भाई मरुस्थल को, जो आपका मरुस्थल था हमारा, मरुस्थल के अंदर हमने पढ़ा था, पीछे पढ़ा था कि 5 संभाग के अंदर फैला हुआ है और 20 जिलों के अंदर क्या है ये फैला हुआ है। ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा की थी। तो उसके बारे में चर्चा करने से पहले क्या है कि मैंने आपको बताया कि भाई मरुस्थल हमारा दो भागों के अंदर डिवाइडेशन है। एक तो हमारा जो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, कौन सी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो मरुस्थल को दो भागों के अंदर डिवाइडेशन करती है। मरुस्थल को कितने भागों के अंदर बांटती है भाई? दो भागों के अंदर बांटती है। ये जो क्षेत्र रहता है ना हमारा छोटे वाला क्षेत्र, ये शुष्क मरुस्थल आ जाएगा। कौन सा? शुष्क मरुस्थल के रूप में इसे पहचानते हैं। और दूसरा आ जाएगा ये बड़े वाला भाग है ना, ये बड़ा भाग है, इस भाग को बोला जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है ना। अगर राजस्थान की, पूरे राजस्थान की बात करें ना अपन, तो पूरे राजस्थान को कौन सी वर्षा रेखा जो दो भागों के अंदर डिवाइडेशन करती है, तो वो आएगी आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी आएगी भाई? वो आपकी आएगी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है ना। कौन सी आएगी भाई? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो राजस्थान को दो भागों के अंदर विभाजित करती है, विभाजन करने का काम करती है। हम पढ़ रहे थे शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे थे। शुष्क मरुस्थल को भी हमने दो भागों के अंदर पढ़ा था। तो बालकस्तूप युक्त प्रदेश आ गए, एक बालकस्तूप मुक्त प्रदेश है। युक्त प्रदेश के अंदर आपका 58% आता है, और उसके बाद में अगर अपन बात करें भाई मुक्त प्रदेश की, तो 42% आता है आपका। कितना आएगा भाई? इसको आगे पढ़ते थोड़ा सा देखना कि भाई शुष्क मरुस्थल आ गया ना। शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल को हमने दो भागों के अंदर बांटा था। एक तो बांटा था हमने भाई बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त की बात करें ना, अभी है उसकी बात कर रहे हैं तो 58% है। कितना अभी? 58% की बात कर रहे हैं। 58.61%, 58.60% है। ठीक है ना। अगर समथिंग बात करें ना, तो समथिंग कितना आपका 58% आता है। ठीक है ना। अगर बात करें मुक्त की, कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। मुक्त की बात करें तो 42% है, 42% आता है। ठीक है ना। अगर कन्फर्म वैल्यू की बात करें ना, तो 41 पॉइंट लगभग 40 आएगा। 41.40 के लगभग आता है ये। ठीक है ना। तो मैं इसको 42 मान लिया मैंने एक बार इसको, और उसके बाद में क्या है, इसको इसको मैंने 58% मान लिया। तो शुष्क मरुस्थल की बात करें, इधर मिट्टी की बात करें, तो बालू का मिट्टी मिल रही है आपको। कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो मिट्टी मिलेगी तो वो बालू का मिलेगी, इधर बालू का मिलेगी। बड़े कण वाली मिट्टी मिलेगी इधर। ठीक है ना। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति मिलेगी इधर, मरुद मरुद वनस्पति मिलेगी। केर वगैरह मिलते हैं, आक वगैरह मिलेंगे, बोई वगैरह मिलेगी। इस प्रकार की यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है ना। और हमने इसके बारे में मरुस्थल के बारे में चर्चा की थी भाई, कितने प्रकार का मरुस्थल हुआ है। चट्टानी मरुस्थल के बारे में पढ़ा हमने, पथरीले मरुस्थल के बारे में पढ़ा, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल के बारे में मैंने चर्चा की। और जो लाठी सीरी का क्षेत्र आता है, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के मध्य का जो क्षेत्र आता है, जल भूगर्भिक पट्टी आती है, वो क्षेत्र भी हमने पढ़ा था। जहाँ पर क्या है, सेवन जो घास होती है दूधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है, वहाँ पर हमने उसके बारे में चर्चा की थी। चलिए अगर आगे बात करते हैं अपन भाई, आगे बात करेंगे अपन भाई अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करेंगे। अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करते हैं अपन भाई। तो हेडिंग के अंदर आप लगा लीजिए आप आज अर्धशुष्क, अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल लगा लीजिए। ठीक है। अब अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ना अपन, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है ना। इसकी क्या है, थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद में इसको भी अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। अर्धशुष्क मरुस्थल को अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। जिसे मान के चलिए कि आपका गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, उसको खगर के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी वाले क्षेत्र को इसमें कांत नदी बेसिन के रूप में भी से जाना जाता है। और जो पथरीला आता है ना भाग, वो भी इसका
इसके जो कांद नदी का बाहर के साइड का क्षेत्र है वो पथरीला मरुस्थल आ जाता है। उसके बाद में बात करें अपन भाई जो नागौर की उच्च भूमि आता है, नागौर का क्षेत्र आता है, नागौर की उच्च भूमि को हमने 3 भागों के अंदर बांट दिया। एक हमने बांट दिया गोठ मांगलोद की श्रेणी बांट दिया हमने, उसके बाद में जायल श्रेणी क्रम में इसको बांट दिया, उसके बाद में अपन इसको मकराना श्रेणी के अंदर इसको बांट दिया। 3 श्रेणी के अंदर बांटेंगे अपन। आगे चर्चा करते हैं कि अपन भाई मरुस्थल होता क्या है। अर्धशुष्क मरुस्थल की चर्चा करते हैं अपन भाई। किसकी चर्चा करेंगे भाई? अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं भाई। तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं। अब इसमें देखना अपन भाई इसकी हेडिंग लगा लो अपन कि अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में या फिर पश्चिम के भाग में, अरावली के पश्चिम के भाग में एक सेकंड, पश्चिमी भाग में इसका विस्तार है। क्या इसका विस्तार है? ठीक है ना। अरावली के पश्चिम भाग में इसका क्या है? विस्तार है या फिर फैला हुआ है। ठीक है ना। अगर अपन जिले की बात करें, किसकी बात करें? जिलों की बात करें, किन किन जिलों के अंदर इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक है ना। तो उसकी बात करें तो सबसे पहले देखना कि भाई सांचौर जालोर वाला क्षेत्र आ जाता है। नीचे की साइड से चल रहे हैं अपन भाई, दक्षिण सांचौर। सांचौर किससे अलग होकर बना है भाई? पता है क्या? जालोर से अलग होकर बना है। सांचौर, जालोर, पाली, पाली को नया संभाग बनाया गया है। ठीक है ना। एक बांसवाड़ा को बनाया गया संभाग नया, और एक पाली को बनाया गया, दूसरा आपका सीकर को बनाया गया। ठीक है ना। 3 संभाग बने आपके। और नए जिले कितने बने भाई? 19 जिले बने। ठीक है ना। उसकी चर्चा कर लेंगे भाई आगे अपन बात करें उसके बारे में। जैसे आपको संभागीय व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा तब अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। सांचौर, जालोर, पाली। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं भाई ब्यावर के बारे में पढ़ेंगे। जोधपुर, इधर लिख लो भाई ब्यावर। ब्यावर, ब्यावर के बाद अपन लिखेंगे भाई इधर जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के बाद अपन लिखेंगे जोधपुर शहरी आ जाएगा एक, जोधपुर, जोधपुर शहरी। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं। जोधपुर शहरी लिख लिया हमने, बालोतरा लिखना है हमें, बालोतरा, बालोतरा आ गया आपका। बालोतरा के बाद अपन लिखो भाई नागौर, नागौर, नागौर के बाद अपन लिखो भाई डीडवाना, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन आ गया। डीडवाना कुचामन के बाद अपन हनुमानगढ़ गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर। उसके बाद में सीकर या फिर शेखावाटी का क्षेत्र जो आएगा, शेखावाटी का क्षेत्र आएगा। सीकर आ गया। सीकर के बाद अपन चूरू लिख लेते हैं इधर, चूरू के बाद अनूपगढ़, अनूपगढ़। ये क्षेत्र आता है। ये क्षेत्र इतने जिलों के अंदर क्या है, इसका विस्तार आ गया। ठीक है ना। पीछे देखते हैं अपन, एक सेकंड रुकना। हाँ, यहीं से चल रहे थे। तो जिलों की अगर बात करें, सांचौर आ गया, जालोर आ गया, पाली आ गया, ब्यावर आ गया, ब्यावर के बाद अपन जोधपुर ग्रामीण आ गया, जोधपुर शहरी आ गया। जोधपुर शहरी के बाद अपन भैया आगे पढ़ते हैं। तो जोधपुर शहरी से आपका बालोतरा आ गया, बालोतरा से नागौर आ गया, डीडवाना आ गया, कुचामन आ गया, हनुमानगढ़ गंगानगर, सीकर, चूरू, अनूपगढ़। ये क्षेत्र क्या है भाई? इस क्षेत्र के अंदर क्या है भाई? अर्ध शोषक मरुस्थल पाया जाता है। अर्ध शोषक मरुस्थल के रूप में इसे जाना जाता है। अब अपन बात करेंगे इधर जलवायु कौन सी मिलती है। यहाँ पर जलवायु की बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं। तो जलवायु अर्ध शोषक जलवायु मिलेगी इधर, इधर अर्ध शोषक जलवायु। कौन सी जलवायु मिलेगी इधर? अर्ध शोषक जलवायु मिलेगी इधर। ठीक है। अर्ध शोषक मिलने के बाद इधर भाई बात करें, वर्षा की बात करें, वर्षा, वर्षा की बात करें तो वर्षा इधर कितनी मिलेगी भाई? 25 से लगभग 50 सेंटीमीटर मिलेगी। 25 से 25 से
50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर इसके बीच में वर्षा मिलेगी। और इसके बाद में अपन बात करें भाई वनस्पति की बात करें, वनस्पति की बात करें तो वनस्पति इधर मिलेगी स्टेपी, स्टेपी वनस्पति मिलेगी, ठीक है ना। BWH BWSHW आता है ना, तो आपका कोपेन के जलवायु वर्गीकरण करवाएंगे ना, उसके अंदर आपको पढ़ाएंगे भाई स्टेपी जलवायु कौन सी होती है, स्टेपी वनस्पति कौन सी होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप एक बार राजस्थान का जो मरुस्थल है उसके बारे में चर्चा करें अपन भाई। हमने पढ़ा भाई अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ा, इसके अंदर पढ़ा भाई ये अरावली के पश्चिम भाग में फैला हुआ है। जलवायु की बात करते हैं, अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। वर्षा की बात करें 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा इसके अंदर पाई जाती है। वनस्पति की बात करें स्टेपी वनस्पति इसके अंदर पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर मिट्टी की वगैरह की, तो मिट्टी इधर कौन सी मिलेगी भाई, मिट्टी इधर मिलेगी धूसर, धूसर कौन सी मिट्टी, धूसर मिट्टी या फिर सिरोजम, सिरोजम, सिरोजो मिट्टी। सिरोजो मिट्टी सर्वाधिक अगर बात करें ना सिरोजो मिट्टी की, तो आपकी गंगानगर क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक सिरोजो मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है ना। अगर धूसर की बात करें तो धूसर लगभग मिक्स मिट्टी होती है, वो क्या है इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, अशुष्क मृदुल जलवायु क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। फसल वगैरह की बात करें भाई, फसल की बात करें तो फसल वही तिल मूंग वगैरह फसलें आएगी। जो आप फसल की बात करें, तिल लगा लो, मूंग लगा लो, बाजरा वगैरह, इस प्रकार की जो फसलें आपकी क्या भाई खरीफ की फसल होगी, खरीफ की फसल इधर होगी, ठीक है ना। रबी की फसल इधर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है, उस वजह से क्या है ये फसलें नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्या आप यहाँ पर रबी की फसलें नहीं होगी, खरीफ की फसलें होगी इधर, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं इसमें भाई खनिज के बारे में, खनिज वगैरह भी मिलेंगे, कौन से मिले, टंगस्टन वगैरह मिलेगा, कोयला वगैरह में मिलेगा। तो खनिज की बात करें, खनिज लगा लो इधर, खनिज, कोयला, टंगस्टन, कौन सा मिलेगा, खनिज की बात करें कोयला मिलेगा, टंगस्टन मिलेगा इधर, ठीक है। अब अपन बात करेंगे भाई इसमें जो अर्धशोषक मरुस्थल है, इसको हमने क्या है 4 भागों के अंदर बांट दिया है। क्या है, अर्धशोषक मरुस्थल को, मरुस्थल को उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर, आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों के अंदर हमने बांट दिया इसको भाई, 4 भागों के अंदर बांट दिया। वो भाग देखते हैं अभी कौन कौन से भाग आते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं भाई 1 नंबर की बात करते हैं भाई। 1 नंबर आता है आपका घग्गर का मैदान, कौन सा आएगा भाई, घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन की बात करेंगे। दूसरा आएगा अपन का कांतली बेसिन, कांतली बेसिन आएगा। तीसरा आएगा अपन भाई नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि। चौथा आएगा आपका लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। हमने क्या पढ़ा भाई, अर्धशोषक मरुस्थल को उच्चावच के आधार पर कितने भागों के अंदर बांट दिया, इसको इसको 4 भागों के अंदर बांट दिया है। 4 भाग आपके घग्गर बेसिन आ गया, कांतली बेसिन आएगा, नागौर की उच्च भूमि आएगा, लूनी बेसिन आ जाएगा। चार, इसने 4 भागों के अंदर क्या है अर्धशोषक मरुस्थल को हमने क्या है बांट दिया है। अब अपन बात करते हैं अर्धशोषक मरुस्थल के बारे में, एक एक को पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं मैपी के अंदर बता दूं आपको। ये देखिए इधर मैं थोड़ा सा, ये मान के चलो इस प्रकार से आपका मैप है, और ये क्षेत्र आपका इस प्रकार से बन गया। जो आपका इस प्रकार से क्षेत्र बनेगा ना, इस प्रकार से क्षेत्र बनेगा, ये क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्र के बाद में ये आपका ये बनेगा, उसके बाद में ये नीचे वाला क्षेत्र,
ये आपका रहेगा भाई लूनी बेसिन। कौन सा रहेगा? लूनी बेसिन। लूनी नदी निकलेगी, 7 जिलों से निकलती है। ये बीच का क्षेत्र रहेगा, ये आपका रहेगा नागौर की उच्च भूमि। नागौर की उच्च भूमि। इसको भी हम पढ़ेंगे भाई, 3 भागों के अंदर इसे बांटा गया है। कौन कौन से उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन भाई। और उसके बाद में ये क्षेत्र बचेगा ना आपका, ये क्षेत्र कहलाएगा आपका कांतली बेसिन। कांतली बेसिन के रूप में इसे जानेंगे। और ये क्षेत्र कहलाएगा आपका भाई, सभी को पता है, घग्गर घग्गर नदी बेसिन, जिसे पाट भी बोला जाता है, नाली भी बोला। ये अपन का राजस्थान का है। राजस्थान को हमने अरसू से मुरसू को 4 भागों के अंदर बांट दिया है। सबसे पहले घग्गर बेसिन आ गया, उसके बाद में कांतली बेसिन आ गया, नागौर की उच्च भूमि आ गया, लूनी बेसिन आ गया। हमने क्या है, 4 भागों के अंदर इसको डिवाइडेशन कर दिया है। अब अपन बात करेंगे भाई घग्गर बेसिन के बारे में। क्या बात करेंगे? घग्गर बेसिन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पर घग्गर बेसिन लगा देता हूँ। घग्गर बेसिन। अब घग्गर बेसिन देखना अपन, इसका विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। तो विस्तार होता है इसका, विस्तार देखना है इसका कहाँ कहाँ पर है? गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, एक सेकंड रुकना भाई, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, अनूपगढ़, बस 3 ही जिलों के अंदर इसका क्या है, विस्तार है। कहाँ से? गंगानगर आ गया, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद अपन का अनूपगढ़ तक इसका विस्तार है। ठीक है ना? गंगानगर, गंगानगर के बाद अपन इसके हनुमानगढ़ की बात करें, हनुमानगढ़ के बाद अपन इसका अनूपगढ़ की बात करें, तो 3 जिलों की इसका उपनाम की बात करें, इसमें उपनाम की चर्चा करें, तो उपनाम आता है इसका भाई, इसे पाट भी बोला जाता है, इसे नाली भी बोला जाता है, इसे सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। पाट, नाली और सरस्वती के नाम से इसे भी जाना जाता है। और यहाँ पर क्या है भाई, इस क्षेत्र में सर्वाधिक बासमती चावल, बासमती चावल होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं भाई, सर्वाधिक बासमती चावल होते हैं। और अगर बासमती चावल की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं भाई, गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र के अंदर बासमती चावल का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है ना? अब अपन बात करें भाई कांतली नदी बेसिन के बारे में, तो उसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। कल उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे भाई, कांतली नदी बेसिन क्या है। कांतली नदी शेखावाड़ी का क्षेत्र आता है, सीकर, चूरू, झुंझुनू वो क्षेत्र, नीम का थाना वो क्षेत्र आता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र कहलाता है, जिसे तोरावाटी प्रदेश के रूप में भी इसे जाना जाता है। नागौर की उच्च भूमि की बात करें तो उसका विस्तार आपका डीडवाना से लेकर कुचामन, कुचामन नागौर के बीच का जो क्षेत्र आता है वो आता है। और इसको भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले गोट मांगलोद की श्रेणी आता है, जायली श्रेणी आता है, मकराना श्रेणी आता है। मकराना श्रेणी सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और जायली श्रेणी की बात करें तो जायली श्रेणी आपकी कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जिप्सम सॉरी वो फ्लाइट की मात्रा पानी के अंदर अधिक होने के अंदर उसकी कुबड़ा पना जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में जो गोट मांगलोद की श्रेणी आती है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जो बास जो जामसर बीच में नागौर से लेकर आपका जामसर तक है, उसका क्या है विस्तार, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ब्राइट क्लासेस करवाने को ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, बता दें आपको कि ब्राइट क्लासेस करवाने पर रेगुलर लाइव स्ट्रीम से इतिहास की क्लासें अपलोड हो रही है। ब्राइट क्लासेस करवानी, यहाँ पर हिस्ट्री की क्लासें लियाकत जी सर ले रहे हैं, तो उससे जाकर पढ़िएगा। और 8 बजे उसकी लाइव क्लासें रहती है, 8 शाम को। ठीक है ना? शाम 8 बजे, शाम 8 बजे उसकी लाइव क्लासें रहती है, तो आप उससे जाकर जुड़िए और अच्छे से ऐसा आप अपने नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी कीजिए, कंपेयर कीजिए। और रेट वगैरह की वैकेंसी आने वाली है आगे जनवरी के अंदर, उसका एग्जाम है। पशु परिचर की वैकेंसी है, उसका भी दिसंबर के अंदर एग्जाम है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट कमाइए। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।